हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक को लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर वो सारे वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियोज़ आपको आप देखना पड़ेगा, तब आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला काम हमेशा यही करते हैं कि क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं, उसके बेसिक्स को समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहले मीनिंग समझिए क्या बोल रहा है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल द पॉलीगन एज आर इज इक्वल टू P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सेट A है, जैसा कि देखिए मैं ऑलरेडी लिखा हूँ सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, यानी इसमें सभी पॉलीगन है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन होता है अ प्लेन बाउंडेड बाय मोर देन 2 साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन। यानी अगर हम लोग किसी प्लेन को 2 से ज़्यादा साइड से घेर दें, मतलब 2b से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जो डायग्राम बनेगा वो पॉलीगन होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल इज ऑल्सो पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सभी क्या पॉलीगन है। यानी ये सारे पॉलीगन के टाइप्स हैं। यानी ट्रायंगल को भी आप पॉलीगन बोल सकते हो, क्वाड्रिलेटरल को भी पॉलीगन बोल सकते हो, पेंटागन को भी बोल सकते हो जिसमें 5 साइड्स होते हैं, हेक्सागन जिसमें 6 साइड होते हैं उसको पॉलीगन बोल सकते हो। आई होप आप समझ गए पॉलीगन। अब देखिए एक रिलेशन आर बोल रहा है क्या, जिसमें 2 पॉलीगन लिया है P1 और P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। सेम नंबर ऑफ साइड मतलब या तो P1 P2 ट्रायंगल है, या तो क्वाड्रिलेटरल है, या तो पेंटागन है। ये चीज़ समझ। अब देखिए हमको शो करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भैया, कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बता रहा हूँ क्या होना चाहिए, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का ए के साथ होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है तो ए का सी के साथ होना चाहिए। तो इन तीनों को अगर हम लोग यहाँ पर शो कर दें तो बोल देंगे कि क्या है ये भाई, ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। यानी अगर हम लोग सिर्फ P1 को ही ले लें तो P1 मान लो सेम नंबर ऑफ साइड मान लो 3 है, तो P1 का P1 के साथ रिलेशन क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस होगा कि नहीं। अरे भाई P1 में 3 साइड है तो 3 साइड का 3 साइड के साथ खुद कंपेयर करोगे तो 3 साइड होगा ना। तो आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो क्या, फ्रॉम गिवन रिलेशन, बहुत आसान है, फ्रॉम गिवन रिलेशन P1, P1 इज एलिमेंट ऑफ R। यानी P1 का P1 के साथ रिलेशन होगा, क्योंकि इसमें 3 साइड है तो इसमें भी 3 साइड, इसमें 4 साइड है तो इसमें भी 4 साइड है। ऐसे बोल सकते हो एज P1 हैव सेम साइड, थोड़ा सा लिख लो, हैव सेम साइड विथ P1। भाई P1 का P1 के साथ तो रिलेशन वही होना चाहिए ना, तो खुद का खुद के साथ रिलेशन वही है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। अब चलिए सिमेट्रिक के लिए भाई क्या होता है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अभी। अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ होना चाहिए। अब सोचो कि अगर P1 P2 हम लोग 2 सेट मान लें, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, नाउ लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। P1 P2 इज एलिमेंट ऑफ R एंड ऑल्सो हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं कि नहीं, P2 P1 इज एलिमेंट ऑफ R। क्यों बोल सकते हैं, एज P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, देखो अगर सपोज करो इसमें 4 साइड है, इसमें 4 साइड है, तो इसका इसके साथ रिलेशन अगर मैं उल्टा कर दूं, भाई इसमें 4 है तब भी तो इसमें 4 है। यानी ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का ए के साथ रिलेशन है। भाई इसमें 3 साइड है तो इसमें भी 3 साइड है, उल्टा भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसमें 3 साइड है तो इसमें भी 3 साइड है। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। सो वी कैन से दैट सो R इज सिमेट्रिक।
लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है पूरा ये, ठीक है। आर इज सिमेट्रिक। अब चलिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है भाई, अगर ए का बी के साथ रिलेशन बी का सी के साथ है तो ए का सी के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग 3 पॉलीगन मान लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिखोगे लेट P1, P2 इज एलिमेंट ऑफ आर एंड एक आप और इंट्रोड्यूस कर लो P2, P3 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर। P1, P2 is element of R. P2, P3 is also element of R. As इस बात को लिख लो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, P1 and P2 have same number of side, have same numbers of sides, and also P2 and P3 have same number of sides। समझ में आ रहा है? अरे भाई P1 P2 का में आपस में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, P2 P3 का साथ सेम नंबर ऑफ साइड है। सपोज करो इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 4 है, इसमें भी 4 हैं, तो P1 और P3 में भी तो 4 हैं। 5 6 जितना भी आप ले लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पॉलीगन बोल रहा है। सो आप बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो कि P1, P3 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर। भाई P1 का P2 के साथ रिलेशन, P2 का P3 के साथ रिलेशन, तो P1 का P3 के साथ रिलेशन होगा ही। सो R इज ट्रांजिटिव। R क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब देखिए R सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आप बोल सकते हो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो पॉज करके पहले आप नोट कर लीजिए यहां तक। तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन को यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो बच्चा पार्टी देखिए, इसमें नेक्स्ट जो पार्ट बोल रहा है, क्वेश्चन का भी हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं किया। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल टी विथ साइड 3 5 4। फिर से देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद द साइड 3 4 एंड 5। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोल रहा है कि रिलेशन क्या होगा, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके साइड्स कितने हैं, 3 4 और 5 है, ठीक है। तो देखिए जो रिलेशन हमको दिया है वो तो दिया था कि पॉलीगन का रिलेशन, तो बोल रहा है कि ये जो रिलेशन होगा अगर ऐसा है कि एक ट्रायंगल हमारे पास है जिसके साइड्स का जो लेंथ है वो क्या दिया है, 3 4 5 दिया है, तो वो क्या होगा। तो आप बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि इसके जो एलिमेंट्स हैं इसके 3 साइड्स हैं, तो आप बोल सकते हो कि ये जो पॉलीगन है वो 3 साइड वाला पॉलीगन है। समझ में आ रहा है? अरे भाई 3 साइड्स के ही पॉलीगन हो गए ना, क्योंकि पॉलीगन में तो मैं आपको बताया ना 3 साइड भी हो सकता है, 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहा है कि ये कैसा रिलेशन है, तो ये पॉलीगन है, लेकिन पॉलीगन में कौन सा पॉलीगन है, ये ट्रायंगल का पॉलीगन है, ठीक है। यानी जो ट्रायंगल होता है वो भी पॉलीगन होता है, तो ये ट्रायंगल का पॉलीगन है। तो इस बात को चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो बच्चों जो भी मैं आपको समझाया वो मैं सेंटेंस में लिख दिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। देखिए क्या हम लोग इसमें लिखेंगे, द एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3 4 5 आर दोज पॉलीगन विच हैव 3 साइड्स। भाई ए में बोल रहा है कि जितने भी ट्रायंगल हैं जिनके साइड का लेंथ 3 4 5 है वो क्या है, वो ऐसे पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स हैं, और ये 3 साइड्स वाले जो पॉलीगन है वो कैसे हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। हैंस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ए रिलेटेड टू ट्रायंगल टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। यानी ये 3 साइड
जिसका लेंथ 3, 4, 5 है, जो सेट ए में दिया हुआ है, वो ऐसे पॉलीगन के सेट्स हैं जिनमें 3 साइड्स हैं और वो 3 साइड्स वाले जो पॉलीगन है वो ट्रायंगल है और वो राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।